धारावी की कहानी, धारावी की कहानी, धारावी की कहानी, धारावी की कहानी, लाड़ साहब की जुबानी। सुन लो सुन लो सुन लो लाड़ साहब की जुबानी। धारावी की कहानी, धारावी की कहानी, विकास करेंगे अदानी, विकास करेंगे अदानी। धारावी की कहानी, धारावी की कहानी। जी हाँ, हिंदी शॉर्ट मूवी देखिए धारावी की कहानी। जी हाँ, एक्टर डायरेक्टर श्री श्री बाबूराव लाड़ जी की पेशकश, धारावी की कहानी। जी हाँ, लाड़ साहब की जुबानी, धारावी की कहानी आखिर तक देखिए जरूर। वो मांग संजय पांडे की थी कि एक फैमिली को, जैसे तुम कह रहे हो, एक फैमिली अगर घर में रहता है, माँ बाप रहते हैं, उसको 2 बच्चे, तो कल हलीम भाई उसके बच्चे बड़े होंगे, और जब उससे बच्चे बड़े होंगे तो वो शादी करेगा। तो तुम्हारे घर में अगर बहू आएगी, तो अगर बहू बेटा चाहे तो उसके लिए एक दूसरा रूम होना चाहिए ना, कि वही बहू बेटा सो गया, वही माँ बाप सोएंगे। वही तो सवाल पर पूछ रहे हैं। दूसरी बात, अगर लड़की की शादी हो गई तुम्हारी, तो दामाद आ गया, तुम्हारा जवाई आ गया, तो तुम्हारे जवाई और बेटी कहाँ सोएंगे? तो तुम्हारा एक रूम अगर 400 स्क्वायर फुट पे, तो तुम एडजस्ट कर सकते हो, तो 200 स्क्वायर फुट पे तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो 400 की मांग उस वक्त में हम लोगों को जो दिया था, वो संजय पांडे ने दिया था। इसी बिना पे कांग्रेस से हमारा गायकवाड़ से बिगाड़ हुआ था। और जब मसाल का सर्वे मनोहर जोशी जी या बीजेपी सरकार ने जब दिया था म्हाड़ा से करने के लिए, तो हम लोग तो बीजेपी से भी लड़ाई लड़ रहे थे और म्हाड़ा वाले से भी लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि हमको 400 स्क्वायर फुट चाहिए। और जितने लोग धरावी में हैं, 1 लाख झोपड़ा या 1.25 लाख झोपड़ा सबको धरावी में दिया जाए, और जितने भी झोपड़ा धारक हैं वो अथराइज है, इनको सबको दिया जाए। धारावी विकास कमेटी, जी हाँ, धारावी विकास समिति के नेता अध्यक्ष प्रेसिडेंट श्री श्री षणमुखानंद जी, इनके ऑफिस में यह मीटिंग होने जा रही है। ये देखिए धारावी के विकास के ऊपर क्या बातें हो रही है, ये हम हमारे दर्शकों तक, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं और विचार मंथन कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। आइए जानते हैं धारावी के विकास के बारे में। धारावी विकास समिति में यह मीटिंग हो रही है और मशहूर कलाकार और नेता हलीम भाई बोल रहे हैं धारावी के बारे में, धारावी के विकास के बारे में। जी हाँ, बोलिए हलीम भाई। हाँ, जो ये धारावी का विकास होने वाला है, कोई उसके अगेंस्ट है, कोई सपोर्ट में है, आप किसके साथ हैं? मैं सपोर्ट में हूँ, धारावी के विकास के साथ है ना? बिल्कुल। तो आप चाहते हैं कि धारावी का विकास हो? धारावी का विकास हो, क्यों नहीं हो? जी हाँ, धारावी का विकास होना चाहिए। जी हाँ। लेकिन धारावी की जो रहवासी जनता है, उसको अपने पक्ष में लेकर जो भी करे उसका विकास करे। हाँ, उनको विश्वास में लेना बहुत जरूरी है। विश्वास में लेके करना है, बगैर उनके विश्वास के धारावी का विकास करना विनाश होगा। बोला तो साहेब, तुमचं नाव काय? माझं नाव दिनेश प्रभू. 2007-08ला ज्यावेळी मशालचा सर्वे झाला, त्यावेळी मशालचा कोऑर्डिनेटर म्हणून मी होतो. जरा आणखी मोठ्याने बोला. 2007-08ला ज्यावेळी मशालचा सर्वे झाला, हा. त्यावेळी मशालचा कोऑर्डिनेटर म्हणून मी होतो. हा, सर्वांना मस्तपैकी कार्ड वगैरे भेटलेले, सर्व छानपैकी झालेले झालं. त्याच्यानंतर आता काय सर्वच होत नाही आणि मग मस्त विकास करणार, कसं काय? धारावीचा माझ्याशी बरीच वर्ष संबंध आहे, कारण धारावी विकास समिती जिथे आपण बसलोय, जिथे स्पार्क NST आहे, त्या सगळ्यांचा सल्लागार कन्सल्टंट म्हणून मी गेली बरीच वर्ष काम करत होतो. आणि धारावीची जवळजवळ 92-93 पासून माझा संबंध कसा आहे हे पाहत असताना 2007-08 मध्ये ज्यावेळी सर्वे झाला, तो सर्वे मध्ये का सर ज्यावेळी एखादी गोष्ट होते त्यावेळी त्रुटी चुका होतात, ते आहे. त्या सोडून झाल्या, तर चांगल्यापैकी सर्वेक्षणाचं काम मशालने मशालने छान केलं, नाव कमावलं. पण तेच आता ऐका ना, आता जर 2023 मध्ये मशालचं झालेलं जर पकडून केलं, तर बाकीच्या 13 वर्ष जे राहतात त्यांचा अन्याय होऊ शकतो ना, असं काही लोक म्हणतात. ते गरीब लोक कुठं राहणार? प्रश्न असा आहे की 2007-08ला ज्यावेळी मशालचा सर्वे झाला, तो मशालचा सर्वे होत असताना त्याला ऑथेंटिसिटी येण्यासाठी जर शासनाने त्याच वेळी जर ते फ्रीज करून ठेवलं असतं, तर ही गोष्ट चांगली झाली. मध्ये जेवढ्या झोपड्या आहेत त्या झोपडीधारकाला घर मिळालं पाहिजे. बरं.
त्यांचं कुठच्याही परिस्थितीमध्ये इथून स्थलांतर शिफ्टिंग वगैरे या गोष्टी करण्यात काही अर्थ नाही. जर धारावी करायची असेल तर एक संघ सगळ्यांना जेवढ्या झोपड्या आहेत त्या सगळ्या झोपड्यांचं याच ठिकाणी पुनर्वसन होणं गरजेचं आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. परत तुम्हाला आता अदानीने आमंत्रण दिलं का सर्वेसाठी? कारण सर्वेसाठी तुम्ही परिपक्व आहात आणि तुमचा हक्क आहे तो तुम्हाला भेटलाच पाहिजे. आणि जर पुन्हा नव्याने जर सर्वे झाला तर अत्यंत आनंदाने धारावीचे लोक तयार होणार. आणि जुन्या जमान्यात कोण्या एकेकाळची तुम्ही गोष्ट करणार, त्यावेळची सर्वे दाखवणार. काही लोक 95च्या सर्वेला मान्यता देतात, काही लोक तुमच्या सर्वेला मान्यता देतात 2008च्या सर्वेला. ते चुकीचं आहे. कारण आता जी पिढी आहे त्यावेळची पिढी होती ना, अंगुठा छाप होती. समजलं की नाही? माझा बाप अंगुठा छाप होता. मी स्वतः 12वी नापास व्यक्ती आहे, पण माझा मुलगा टेक्नॉलॉजीमध्ये हाय लेवलचा आहे, डबल ग्रॅज्युएट आहे. तो अन्याय सहन करू शकत नाही, आहे की नाही? त्याला न्याय पाहिजे. तुमचं म्हणणं बरोबर आहे. बोला. परंतु कुठेतरी एक बेस पकडला पाहिजे. हा. आणि बेस पकडून त्यानंतर तुम्हाला पुढचं सर्वेक्षण हा, ते पूर्ण तर केलं आहे. पाहिजे. हा. अर्थात काम करणं कोणाला आवडणार नाही. मला बरोबर. सांगितलं तर मी पण काम नाही सांगणार आम्ही. अदानी साहेबांना तसं रिक्वेस्ट करणार आम्ही. कोण करतोय महत्वाचं आमच्याकडे ते तर आहे. नाहीये. जे पण शासन ज्या डेव्हलपरला देईल हा, त्या डेव्हलपर सोबत काम करायला कोणालाही आनंद बरोबर. वाटेल. नाही, आणि तुमचा आज पूर्वीचा पूर्वानुभव बघता माझ्या मते मी दबाव टाकतो ना या माध्यमाद्वारे, आमच्या संपूर्ण मीडिया माध्यमाद्वारे मी दबाव टाकतो की बाबा पात्र व्यक्तीला भेटलं पाहिजे. लोकांच्या सहकारासाठी लोकांचं जर भलं होणार हा. असेल तर त्याच्याकरता आम्ही कधीही तयार आता नवीन hardly किती 60-70 आता आधुनिक जणांचा पद्धतीने बसणार. सगळ्यांनी माझ्या मते आणि खास पब्लिकचे ज्यांनी जो डिमांड आमच्याकडे केला, सगळ्यांनी सांगितलं की व्हिडिओ झाला पाहिजे सगळ्यांचा, फॅमिलीचा व्हिडिओ. त्या दिवशी तो दांडी मारून घरी राहील, कामधंदा सोडून घरी राहील, पुरी फॅमिली दिसली पाहिजे व्हिडिओमध्ये. त्याच्यामध्ये मग चिटिंग होणार नाही. जितक्या लवकर होईल ना तितकं बरं आहे. संपूर्ण पुरावे व्हिडिओ सहित व्हायला पाहिजे. हा. त्याला proof करून व्हिडिओवर असेल ना, व्हिडिओवर तुम्ही नंबर सांगू शकता, तुमचा आवाज येणार. हे असायला बाबा पाहिजे. हे व्हायला पाहिजे. यांचा 2,04,75 वा नंबर आहे. असेल तो हा, नंबर जे त्याला असेल सांगता आला पाहिजे. हा, बस. त्यांच्याकडे तसा पुरावा असला हा. पाहिजे की माझं घर या ठिकाणी हा. होतं. हे व्हिडिओमध्ये नाही तर आहे. सांताक्रूज मध्ये राहणारा झोपडपट्टीचा माणूस पण बोलेल मैं भी इधर रहता था, मेरे को भी द्यायला. सारख्याच दिसतात बरोबर. हा. एकदम सगळे मला वाटतं सगळे गरीब लोक. दिवसामध्ये पहिला माणूस तुम्ही हा. आहात जे ह्या बोलतात. कारण इव्हन ड्रोन सर्वे वरून जरी गेले तर सगळ्या मुंबईतल्या झोपड्या सारख्या दिसतात. सारख्या दिसणार. बरोबर. तुम्हाला ज्यावेळी तुम्ही त्या ठिकाणी जाणार स्थानिकांचा सपोर्ट हा. घेणार सगळ्यात महत्वाचं. त्यांच्या शेजारी कोण राहतो, त्यांच्या शेजारी कोण राहतो, त्या शेजाऱ्यांचा पण व्हिडिओ घेता येतात. स्थानिकांचा ज्यावेळी सपोर्ट होणार तरच हे पूर्णपणे काम होणार. टेक्नोलॉजी बहुत हाई लेवल का हो गया, ये बहुत जरूरी है. सर टेक्नोलॉजी कुछ अलग बात है. हाँ. लेकिन सब टेक्नोलॉजी ऑपरेट करने वाला आखिर आदमी रहता है, इंसान रहता है. तो उसको क्या किस हिसाब से अपने को लेके जाना चाहिए ये सभी अपने ऊपर निर्भर करता है जो गाइड करता है. बराबर. इस केस में गवर्नमेंट को ये भूमिका लेना चाहिए कि भाई आप किसी को काम दे रहे हैं वो उससे मतलब नहीं. आप फैसिलिटेटर करके बन रहे हैं तो फैसिलिटेटर का काम है कि भाई इतना इतना यूनिट्स आपको कंस्ट्रक्ट करके देना है और ये यूनिट्स का जिम्मेदारी हमारा है. ये होना चाहिए न कि डेवलपर का. क्योंकि इसमें शासन ये प्रोजेक्ट अपना रहा है. शासन ये प्रोजेक्ट लेके जा रहा है. तो शासन अगर ये प्रोजेक्ट लेके जा रहा है तो अदानी हो या अंबानी हो या सेकलिंग हो और एक मेन पीटर डेवलपर के गले में नहीं पहनना चाहिए कि भाई तुम इनको घर दे दो करके. हाँ, ऐसा नहीं होना गवर्नमेंट ने हाँ. बोलना चाहिए ये लोग हैं, इतने लोग हैं, इनको घर दे दो. बस ये होना चाहिए. ये जब तक नहीं होता है तब तक के लिए सब व्यर्थ है. क्योंकि लेकिन हम लोगों के ब्लड में ये हो गया कि लीडर के पास जाऊंगा तो ही काम होगा. हाँ. और सच्चाई भी वही है कि जब लीडर बोलता है तो ही काम होता है. हाँ, ये आज फैक्ट है. वो तो है. तैयार हो गई, उसके बच्चे के बच्चे तैयार हो गए. 2000 साल में जिसने शादी की उसको 2 बच्चे हो गए. वो बच्चा भी बड़ा हो रहा है, 16 साल, उसको मूछ आ रही है. तो उसके बारे में सोचेगा. उसका जो अभी घर बनते बनते 7 साल तो जाएगा. 7 साल में तो वो खुद शादी के लायक बन जाएगा. बरोबर ना. इसीलिए सबका समन्वय जरूरी है. हाँ. कोऑर्डिनेशन जरूरी है. हाँ. अभी आपने जिनका नाम लिया बाबूराव माने साहब जी हाँ. वर्षा गायकवाड़ हाँ. जी हो गए तो इन लोग का विरोध है. हाँ. तो विरोध क्यों है ये भी तो देखना उनका विरोध पड़ेगा. काम है कि सरकार के पास 20% अधिकार रखे हैं, 80% अदानी को दिए. इसी बात का विरोध है. तो सरकार के पास जाए, सरकार बोलेगा हमारे पास तो है ना, हमने तो दे दिया. तो अदानी बोलेगा जो सर्वे का ये कानून है वो 2000 का है, तो 2023 के वो लोग किधर जाएंगे. सोच के लोग पागल हो रहे हैं. नहीं इसे यही मैं बोल रहा हूँ कि लोगों के समझ में यही फर्क थोड़ा सा है. फैसिलिटेटर क्या लेता है इस प्रोजेक्ट के अंदर से
उसकी बात अलग है। लेकिन जो भी इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएगा, विकास करेगा, डेवलप करेगा, प्रोजेक्ट बनाएगा, प्रोजेक्ट खड़ा करेगा, ऑब्वियसली वो अपने जेब से इसके अंदर पैसा डालेगा। अगर कोई भी अपने जेब से पैसा डालेगा तो ऑब्वियस है कि वो उसकी रिकवरी चाहेगा। अभी उसकी रिकवरी कितनी चाहेगा, क्या चाहेगा, वो हर एक आदमी का कैलकुलेशन रहेगा। उसको आप 20%, 80% से मानना भी गलत है। गवर्नमेंट ने अगर वो डॉक्यूमेंटेशन में किया होगा तो भी वो गलत है। अभी मुझे सभी मैं सर लोगों को अच्छा इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैंने 2007 में जब सर्वे किया तो मुझे सभी लोगों ने कोऑपरेशन किया। मतलब लोग अच्छे, लोग बुरे नहीं। जब अच्छा हो रहा है तो अच्छे ना, अच्छे के लिए बहुत अच्छे है, अच्छे के लिए अच्छे है, बुरे के लिए बुरे। 60% लोगों के जब अन्याय हो जाएगा वो लोग कहाँ से जाएंगे? वो जाएंगे ही जब वो तो इधर ही रहेंगे, प्रोजेक्ट आगे जाएगा नहीं। तो प्रोजेक्ट आगे जाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि प्रोजेक्ट के अंदर किसी को प्रोजेक्ट दे रहे हैं उसके पहले भी मैं ये सोच रहा था कि इसको एलिजिबिलिटी फाइनल करो, कितने लोग पात्र है, कितने लोग अपात्र है, उसके बाद में प्रोजेक्ट हाथ में ले लो और चालू करो। क्योंकि बेसिक है, उसके सिवा अगर बाहर जाएंगे तो बहुत बड़ा इसके अंदर नुकसान की संभावना है। गवर्नमेंट को भी, जो भी डेवलपर आएगा उसको भी और लोगों को भी ये विन विन सिचुएशन में प्रोजेक्ट नहीं जा सकता। कि हमको पात्र अपात्र सरकार करेगी या अडानी करेगा, हमको 400 या 200 या 500 सरकार देगी या अडानी देगा, हमको तो सरकार देगी। और सबसे पहले हम लोग सरकार से डिस्कस कर रहे हैं। आज यहाँ पे शंकर जी बुलाए, काय के लिए बुलाया कि हम लोग एक मेमोरेंडम बनाएंगे और वो सरकार को देंगे और हमारी जो धारावी की जनता है वो गरीबों के लिए मांग करेंगे। 400 की मांग पहले थी, सभी को मिल गया घर, चलो। और किसी 10-15 गरीब को या 10-15 हजार गरीबों को नहीं मिला तो ऐसे गरीब अगर तुम्हारे पास न्याय मांगने आएंगे तो तुम किसके साथ रहेगी? गरीबों के साथ रहोगे कि नहीं रहोगे? और किसके साथ रहेगी? तो बस वही मैं यही जानना चाहता हूँ, बताओ। मैं गरीबों के साथ हूँ। आप गरीबों के नेता है या हमको मालूम है और सबको आवाम को मालूम है, लेकिन आप गरीबों के उस टाइम साथ दोगे कि नहीं दोगे, वो पूछ रहा हूँ। गरीबों का ही साथ दिया, गरीबों का साथ देंगे और किसका साथ देंगे? जी हाँ, लाड साहेब फिल्म नाम का हमारा ये YouTube चैनल है, एंटरटेनमेंट चैनल है। इसमें एंटरटेनमेंट दिखाया जाता है, मनोरंजन की फिल्में दिखाई जाती है, मनोरंजक न्यूज और समाचार भी दिखाए जाते हैं। तो किसी की भी राय से हमारा चैनल और हमारा YouTube सहमत नहीं है, ये ध्यान में रखिए। धन्यवाद।